We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की सारी हेकड़ी खत्म हो गई, लेकिन उसकी धोखेबाजी की आदत गई नहीं है। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने सिर्फ 3 घंटों में ही सीज फायर तोड़ दिया और भारत पर ड्रोन दाग दिए। यानी पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पस्त हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, कर लो युद्ध विराम। तीन ही घंटे में धोखेबाजी पर उतरा पाकिस्तान। आतंक का गढ़ है, नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। भारतीय सेना के पराक्रम से पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान का ऐसा बुरा हाल किया कि वो घुटनों पर आ गया। भारतीय सेना और भारत के हथियारों ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत का करारा जवाब देते हुए उसके 9 सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। तो पाकिस्तान को अपना अंत दिखाई देने लगा। वो गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, सीज फायर की गुहार लगाने लगा। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए सीज फायर की बात मान ली, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई गुस्ताखी की तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। 11 मई की शाम 5 बजे से सीज फायर लागू करने का समझौता हो गया, मगर ये पाकिस्तान था, इस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अपनी धोखेबाजी और कायराना करतूतों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और यही पाकिस्तान है जिसकी सरकार कुछ और कहती है तो सेना कुछ और कहती है। सीज फायर को अभी चंद ही घंटे हुए थे कि पाकिस्तान फिर से कायरता पर उतर आया। उसने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक फिर से ड्रोन दागकर भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने इसे भी नाकाम कर दिया। चंद ही घंटों में पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन को लेकर भारत सख्त हो गया। भारत ने साफ कर दिया कि भारतीय सेना पाकिस्तान की हर हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो ये करारा जवाब उसे दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। सीज फायर उल्लंघन से आतंकियों से जो पाकिस्तान की हमदर्दी है, उसकी भी पोल एक बार फिर खुली। पाकिस्तान हमेशा ही धोखेबाजी करता रहा,
लेकिन हर बार उसने मुंह की खाई है। पाकिस्तान पर भरोसा करना तो मुश्किल है, वो कभी नहीं सुधर सकता। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो हमेशा आतंकियों के साथ खड़ा रहा। फहरिस्त इसकी लंबी है। पाकिस्तानी सेना और ISI इन आतंकियों को पालती पोसती रही है। करगिल युद्ध हो या फिर पुलवामा हमला, पाकिस्तान की सेना आतंकियों के बचाव में खड़ी रही। और इस बार भी जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, तो पाकिस्तान की फौज के अफसर आतंकियों के जनाजे में दिखे। मुल्ला मुनीर आतंकियों के जनाजे पर फूल भेज रहा था, मगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया। और ये साफ संदेश दिया है कि आतंकिस्तान की हरकतों को बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।